तक जिस परिवार के बच्चे के मुंडन संस्कार में ढोल नगाड़े बजने थे, आज उस परिवार और उसके गांव में मातम की चीखें सुनाई दे रही हैं। शनिवार की रात काली रात साबित हो गई और देखते ही देखते 26 लोगों को अपने काल में समा ले गई। एक हादसा और 26 लोगों की मौत वाकई दिल दहलाने देने वाली बात है। देखते ही देखते सड़क पर बच्चों ने के खिलौनों से लेकर खाने पीने का सामान चारों तरफ बिखर पड़ा था। किसी ने नहीं सोचा था कि जिन खिलौनों को वो अपने साथ खेलने के लिए लेकर चले गए हैं, वो अचानक सड़क पर ऐसे बिखर जाएंगे। शनिवार रात 8:30 बजे के आसपास हुई ये घटना हर किसी के लिए उस सैलाब की तरह थी जो अचानक एक झटके में सबको अपने साथ बहा ले गया। घटना बड़ी थी तो सूचना आग की तरह फैल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब पता चला कि उनके प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है तो उन्होंने कमान अपने हाथों में ली। अधिकारियों को निर्देश जारी किए, हालात बचाव कार्य और युद्ध स्तर पर चलने और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने देर रात तक पूरी घटना की खुद मॉनिटरिंग करते हुए पल पल की जानकारी अधिकारियों से ली। आन-फान में राज्य सरकार के 2 बड़े मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से मौके पर जाने के निर्देश दिए तो दूसरी तरफ अस्पताल में घायल लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। पूरी रात इसी आपाधापी में गुजर गई, लेकिन कोरथा गांव में रात भर कोई नहीं सो पाया। कोई अपने करीबी की लाश लेकर घर पहुंच रहा था तो किसी के घर के दरवाजे पर महिलाएं सिसकियां भर भर रही थीं। पुरुष भी अपने आंसू चाहकर भी नहीं रोक पा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक काली रात ने उनके जीवन से उजाले ही छीन लिए हैं। रोते बिलखते गांव के लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे कि अचानक उन्हें पता कि प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ खुद अपने कार्यक्रम को निरस्त कर गांव के लोगों का दर्द बांटने पहुंचे। फिर क्या आसपास के गांव वाले भी सीएम योगी से मिलने और उन्हें देखने कोरथा गांव पहुंचने लगे। करीब दोपहर 1 बजे का वक्त रहा होगा जब मुख्यमंत्री योगी अपने कुछ अधिकारियों के साथ पहले अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने घायलों के परिजनों से हालचाल लिया। करीब 20 मिनट तक उन्होंने एक बेटे, एक पिता, एक अभिभावक का फर्ज निभाते हुए लोगों का दर्द बांटा। इतना ही नहीं, सीएम योगी खुद उस कोरथा गांव में भी पहुंचे जिस गांव में सिर्फ रोने और चीखने की आवाजें गूंज रही थी। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी फील्ड को पहले ही रोककर पैदल चलते हुए करीब 10 परिवारों से व्यक्तिगत मुलाकात की। उन्होंने खुद एक परिवार से बात की और पूरी घटना की जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी ये बात बता रही थी कि ये सिर्फ गांव के लोग नहीं बल्कि उनके अपने हैं जिन्होंने उन्हें राजधर्म निभाने के लिए चुना था। सभी को पता था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से पहले वो एक सन्यासी हैं, गोरक्ष पीठा ईश्वर हैं। आज वो भाव भी दिख रहा था। मुख्यमंत्री हर परिवार से करीब 10 मिनट तक बात कर रहे थे, वाकई से हर जानकारी ले रहे थे। सरकारी योजना का लाभ मिलता है कि नहीं, बच्चियां स्कूल जाती हैं कि नहीं। हमेशा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सूबे के आला अफसरों के लिए दिख रहा रवैया जितना सख्त होता है, उससे कई गुना अधिक नरम स्वभाव मासूम बच्चों के लिए भी होता है। सीएम योगी और बच्चों के बीच इस रिश्ते की कहानी कोई नई नहीं है। कोरथा गांव में भी महिलाओं से बात करते वक्त सीएम योगी ने पूछा कि क्या आप अपनी बच्ची को स्कूल पढ़ने भेजते हैं। इस पर महिला ने मना कर दिया। फिर क्या सीएम ने बच्ची की मां से बेटिया का रोज स्कूल भेजने के लिए कहा। यही नहीं, सीएम ने अधिकारियों को सभी बच्चियों को कन्या सुमंगला योजना से भी लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए। जाहिर है बच्चों की पढ़ाई के लिए सीएम योगी हमेशा से ही चिंतित रहे हैं और यही कारण है कि गांव में उन्होंने हर परिवार से बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात की। सरकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिले, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। गांव वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रदेश का मुखिया उनसे एक अभिभावक की तरह मिलने आया, उनका हालचाल
उनका हालचाल लेगा, ये कोई पहला वाक्य नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे तभी इसी घटना होने के बाद जब उन परिवार वालों से मिलने जाते थे तो हमेशा वो एक अभिभावक के तौर पर ही मिलते थे। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।